ख़वातीन और हज़रात, मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। जो बात मेरी इस थीसिस में तो थी, लेकिन मेरे इस लेक्चर का हिस्सा नहीं थी, लेकिन मैंने इसको डाला है इसमें। उसकी वजह यह है कि बहुत अरसे से सुनी मैंने बातें, और कल भी एक जगह पे प्रोग्राम था, तो उसके बाद जब सोशल मीडिया पे मैं गया तो कुछ लोगों ने बड़े अजीब व गरीब तरह की बातें की। कोई ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा ना हो वो बात कर रहा हो तो फिर बंदा कहता है कि जी इसको समझा लेते हैं, इसको पता नहीं है। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा ये बात कर रहा हो तो फिर अफसोस भी होता है और दुख भी होता है। हमें ये जानना है बात क्या हुई थी कि इलामा साहब तो जी कंसिडर ही नहीं होते वेस्ट में। मैंने मुनासिब ही नहीं समझा उस पोस्ट का जवाब देना। लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक छोटी सी बात, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोविड के दौरान मैंने एक आर्टिकल लिखा था ऑन होलिस्टिक लाइफ। वो आर्टिकल जब मैंने लिंक्डइन के ऊपर डाला तो काफ़ी क्वेरीज आई, और उसके बाद मुझे इनवाइट किया उन्होंने एक डिस्कशन में कि आप यहाँ पे हमें बताएंगे ये होलिस्टिक का कॉन्सेप्ट आपके पास ईस्ट में कहाँ से आ गया। तो वहाँ पे हार्वर्ड कॉलेज के भी एक बड़े पुराने बूढ़े बुजुर्ग, दो आई रिस्पेक्ट हिम कि एक सीनियर आदमी, उनका एक कॉलेज ऑफ डिविनिटी भी है, वो उसके हेड रह चुके हैं। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये जितना आपने होलिस्टिक के बारे में चीज़ लिखी है, यू आर रेफरिंग टू मारिया मोंटेसरी? तो मैंने उनका कहा नहीं, मारिया मोंटेसरी वॉज रेफरिंग टू इलामा इकबाल। अब होता क्या है कि दोनों का पीरियड तकरीबन पैरेलल है, और आगे चल के आपको पता चलेगा कि जो बात मारिया मोंटेसरी ने की है आपके सामने है। क्या था कि मोंटेसरी क्या कहती है कि इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, अप्रोच बेस्ड ऑन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। इट इज़ एन अप्रोच दैट वैल्यूज द स्पिरिट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द होल चाइल्ड, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। ये मोंटेसरी ने बात की। अब आपको पता चलेगा अभी ड्यूरिंग माई प्रेजेंटेशन कि इकबाल ने ये बात कब की थी और कितना अरसा पहले की थी। आज पूरी दुनिया, आई कैन प्रेजेंट अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, यही बात कर रहे हैं। मैं आपको 70s के दे सकता हूँ, 60s की लिस्ट दे सकता हूँ, 80s की, 90s की, 2020 में भी बता सकता हूँ कि ये बात अब क्यों हो रही है। अब अगर हमने क्रिटिसिज्म करना है ना, ज़रूर करें, लेकिन क्रिटिसिज्म प्रोडक्टिव होना चाहिए। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, वो एक बहस है। मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ वो जो लोग बड़े बड़े हैं जो बात ये करते हैं कि किसी के बारे में कोई ओपिनियन कायम करने से पहले थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। जब पढ़ लेंगे तो फिर हमारे क्वेश्चंस खुद ही आंसर हो जाएंगे, हम बहस में ना पड़ें। और ये जो बड़े लोग होते हैं इनके ऊपर बहस नहीं की जाती, उनकी ज़िंदगी के बारे में पहले जाना जाता है, फिर डिस्कशन होती है। आज का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं, होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक का मतलब बड़ा सिंपल है, लफ्ज़ का मतलब बड़ा सिंपल है, होल, कंप्लीट। अब जब हम कंप्लीट की बात करते हैं तो हम अपनी स्पिरिट की भी बात कर रहे हैं और अपनी फिजिकलिटी की भी बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं। मैं इसको बहुत आसान करके बताऊंगा, मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको सिंप्लीफाई करके चलूं। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? आजकल इट्स गुड दो कि एजुकेशन के ऊपर बहुत बात हो रही है, लेकिन एक बात मैंने पिछले 50-60 लेक्चर सुने, वो मैंने नहीं सुनी वहाँ पे। हम गलती कहाँ पे करते हैं? हम जब कोई भी चीज़ शुरू करते हैं ना, तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हम करते हैं उसकी बेसिक्स का हमें पता नहीं होता। वो सारी की सारी इमारत जो है वो गलत खड़ी हो जाती है। अब हम एजुकेशन 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 तो कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन एक लफ्ज़ है, उसका अपना ज़ाती मतलब भी तो कोई होगा ना।
और अगर वो स्पिरिट डिफ्यूज़ हो रही है, वो ख़राब हो रही है उस लफ्ज़ की, तो हम कैसा एजुकेशन सिस्टम बना पाएंगे? बुनियादी गलत है। एजुकेशन का मतलब क्या है? अब डिक्शनरी मीनिंग मैंने इसमें लिख दिया है, जो आपको डिक्शनरी से मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन स्पेशली एट ए स्कूल और यूनिवर्सिटी। सिंपल, सिस्टमैटिक, प्री डिटर्मिन्ड करिकुलम, ये एजुकेशन की डिक्शनरी का मतलब है। एजुकेशन का असल मतलब क्या है? एजुकेशन लैटिन वर्ड्स एजुकेटो से डिराइव हुआ था। 200-300 ईयर्स पुरानी है ना एजुकेशन की हिस्ट्री, ये उससे भी पहले की बात। मतलब क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। अब जब मैं ये बात करूँगा तो शायद लोग आधे परेशान हो जाएंगे, ये खुद शनासी की तरफ जा रहे हैं, भाई ये तो बात ख़राब हो गई, अब तो हम इस मॉडर्निज्म से हट जाएंगे, ये तो स्पिरिचुअलिटी की बात होने लगी है। बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं होने लगी। एजुकेशन का मतलब जो है ना, वो हम उल्टा ले रहे हैं। एजुकेशन का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट। टीचर का काम क्या होता है? टू ड्रॉ आउट द इनेट कैपेबिलिटीज ऑफ अ चाइल्ड एंड हेल्प हिम टू रिफ्लेक्ट इट इन द सोसाइटी। सिंपल। हम क्या कर रहे हैं? हम होलिस्टिक एजुकेशन कर ही नहीं रहे सिरे से। एक तो होता है ना कि स्टार्ट हुआ है कहीं पे, स्टार्ट ही नहीं हुआ। डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए इसकी, मैंने सिंप्लीफाई कर दी है। द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द मॉरल, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस ऑफ ए डेवलपिंग चाइल्ड, दिस इज होलिस्टिक एजुकेशन। नाउ व्हाट इज ट्रेडिशनल एजुकेशन? जो हम पढ़ रहे हैं, जो सो कॉल्ड एजुकेशन मैं कहता हूँ जिसको। ट्रेडिशनल एजुकेशन इज मेयरली द इन्फ्यूजन ऑफ प्री डिटर्मिन्ड, अभी बात हुई थी ना, अभी मैंने बात की थी, स्ट्रक्चर्ड, पहले बनाई हुई, प्री डिटर्मिन्ड curriculum for the sake of simply molding a child into a future robotic object without giving any importance to the innate infinite capabilities of a child. robotic कैसे है? robotic कैसे है? robotic ऐसे है कि हम आपको एक प्री डिटर्मिन्ड करिकुलम देते हैं। जैसे मैं अभी ये सारी स्लाइडें चला के आपके सामने चला जाऊँ, ये पढ़ लें जी, ये पढ़ लें जी, ये पढ़ लें जी, पढ़ लें, उसके बाद मैं बाहर चला जाऊँ कि जो मैंने पढ़ा दिया वो हरफ आखिर हो गया। आपका ओपिनियन और आपकी थॉट मेरे लिए अहमियत नहीं रखती, क्योंकि मेरा मकसद जो था वो पूरा हो गया। आप समझें ना समझें, एक्सप्लोर करना चाहें या नहीं कर गए, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। मैंने आपको एक बात बतानी है, आपने वही करनी है, उसी को आपने याद करना है, याद करके उसको एक पेपर के ऊपर उतार देना है। सिंपल फिलोसफी है। और उससे क्या होगा? नंबर आ जाएंगे आपके। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो उसके साथ मसला क्या बन रहा है? क्या चीज़ ब्लॉक हो रही है? थॉट प्रोसेस ब्लॉक हो रहा है, कंप्लीटली थॉट प्रोसेस ब्लॉक हो रहा है। और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि स्ट्रगल का जो कॉन्सेप्ट इलामा का था, ये उसी को डिफीट करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम उसी स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट को डिफीट कर रहा है। ये आगे चल के मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ये क्या है। इलामा क्या फरमाते थे? The nucleus of equal theory of education on which the rest of this thought structure builds in the concept of goodwill. खुद ही सुनते रहे ना आप, खुद ही का तो मेरा ख्याल हर किसी को पता है, नाम का सिर्फ, उसका ये नहीं पता कि वो होती क्या है। मतलब मैं किसी से पूछ लूँ, वो शेर फ़ौरन बता देगा अगला कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या। ये तो हम बता देंगे, लेकिन बात आपने गौर करें, खुदा बंदे से खुद पूछे, इस पर अगर सोचोगे ना आप तो पता चलेगा ये कितनी बड़ी बात है। इलामा क्या फरमा रहे हैं? विच स्ट्रेंथन्स द इंडिविजुअल्स इनेट पावर्स। In this sense, education is to unfold the hidden best potentials of the individuals and to channel those to attain goodness. खैर ज़िंदगी में, सुकून ज़िंदगी में, आसानियाँ ज़िंदगी में, सक्सेस ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें खैर है ना। ये कैसे आएंगी? इलामा साहब ने बताई बात। मैं अभी थोड़ा सा आपको स्ट्रगल के ऊपर बताता हूँ अभी आपको बात। Education is about change for goodness. In this perspective, if an individual or nation
सेग्रीगेट्स इटसेल्फ। अगर कोई इंडिविजुअल या कोई नेशन में से एक बंदा बाहर निकल के अपने आप को आइसोलेट करके कहता है कि मैं ही हूँ, मैंने सेल्फ रियलाइज़ कर लिया है, मुझे अपनी समझ आ गई है, बस काफ़ी है, तो उसका वजूद ना होने के बराबर ही होता है। उसको कोई शनाख्त नहीं करेगा, जितना मर्जी वो अपने आप को शनाख्त कर ले, उसको शनाख्त कोई नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रगल जो है ना, वो इलामा का वो टू फोल्ड है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ टू फोल्ड है, ये भी टू फोल्ड है। दो तरह की स्ट्रगल्स करनी है, और उनमें से एक भी नहीं करेंगे तो काम मुकम्मल नहीं होगा। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्ट्रगल? पहली स्ट्रगल है सेल्फ रियलाइजेशन की, खुदी को पहचानने की, अपनी इनेट पावर्स को पहचानने की स्ट्रगल, कि हमारे में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो क्या गर्दू था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा? कभी नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? वो कितनी बड़े आपके अंदर चीज़ें, ख़जाने छुपे हुए हैं, कितने बड़े छुपे हुए हैं, पहले उनको रियलाइज़ करना है। जब कर लेते हैं ना हम वहीं पे रुक जाते हैं, हो गया जी। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया? नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि मिस्टिसिज्म जो है ना, वो थोड़ा सा बदनाम कर दिया हमने ये कहा है कि उसमें जब हमने जाना है रियलाइजेशन में, खुद शनासी में, तो शायद दुनिया छूट जाती है, फिर दुनिया वाली कहानी नहीं है, फिर हमने वही करना है। हालांकि ये आधी स्टोरी है, ये पूरी नहीं है। द सेकेंड स्ट्रगल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फर्स्ट स्ट्रगल। सेकेंड स्ट्रगल क्या है? उन क्वालिटीज़ को जिनको रियलाइज़ किया है, उनको मिरर करना है इन द सोसाइटी, उनको डिस्प्ले करना है इन द सोसाइटी कि ये मेरी कैपेबिलिटीज़ थी एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने रियलाइज़ किया, फिर मैंने इसको मिरर किया। जब तक आप सोसाइटी में अपनी क्वालिटीज़ को मिरर नहीं करेंगे ना, कोई सक्सेस नहीं मिलेगा। बैठ जाओ एक चीज़ लेके जी, सेल्फ रियलाइजेशन होगी जी, मैं स्पिरिचुअली बड़ा जी कामयाब इंसान हूँ जी, मुझे पता चल गया लफ्ज़ों के पीछे क्या होता है। नोबडी इज़ कंसर्न विद दिस के लफ्ज़ों के पीछे क्या होता है। कंसर्न किसके साथ है लोगों का? आपके बिहेवियर और आपके एटीट्यूड, आपकी मॉरल वैल्यूज़, आपके करेक्टर, आपकी कम्युनिकेशन, इन चीज़ों के साथ है लोगों का। जो लोग जानना चाहते हैं वो आपके अंदर नहीं घुसेंगे, घुस के पता चलता है किसी के अंदर, आप घुस सकते हो कि ये क्या सोच रहा है। रियलाइज़ हो गया ना, जब मिरर करोगे फिर पता चलेगा। तो द स्ट्रगल विल कंप्लीट, और ये कंटिन्यू स्ट्रगल है, पैदा होने से लेके इस दुनिया से जाने तक। और अगर हम नहीं करेंगे तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। इकबाल की फिलॉसफी सिंपल मैंने आपको बताई एजुकेशन के ऊपर। वो चाहते क्या थे? वो चाहते थे सेल्फ रियलाइज़ करो। मैं आसान बता रहा हूँ आपको, कोई फिलॉसफी की टर्मिनोलॉजीज़ नहीं यूज़ कर रहा। रियलाइज़ करो, अपने आप को डिस्प्ले करो, डिस्प्ले करके लोगों को बताओ कि हाँ ये मैं हूँ, ये इंसान होता है, ये इतना पावरफुल होता है। लेकिन मिरर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपको बता दूं कि पाकिस्तान में 1947 से एजुकेशन के साथ खिलवाड़ किस किस्म का हुआ है। फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, चीफ कन्वीनर कौन थे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये कब हुई थी? फ्रॉम 27 नवंबर टू 1 दिसंबर 1947। कायद आज़म ने इसके बीच में जो अपनी राय दी थी कि ये किन बेसिस पे होनी चाहिए, वो क्या थी? आसान काम लगता है। 3 डायमेंशंस, नंबर 1 स्पिरिचुअल, नंबर 2 सोशल, और नंबर 3 वोकेशनल। अब स्पिरिचुअल, सोशल और वोकेशनल को मैं 3 एच में डिवाइड करता हूँ। जब तक ये 3 एच नहीं पूरे होने, बात नहीं होनी। ट्रेनिंग द हेड, ट्रेनिंग द हार्ट एंड ट्रेनिंग द हैंड। ये 3 चीज़ें ट्रेन करनी है हमने। अभी किस पे काम हो रहा है? सिर्फ हेड के ऊपर ना। हाथ ट्रेन। वोकेशनल क्या होता है? वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है? हाथ के साथ काम करना। हाथ ट्रेन नहीं है हमारे, हम करवा ही नहीं रहे। हम एजुकेशन पॉलिसी उठाते हैं, उठा के इम्प्लीमेंट कर देते हैं इस्लामाबाद में बैठ के, और हमें एक रूरल एरिया में नहीं पता कि वहाँ के बच्चे का या वहाँ के वालिदैन के एस्पिरेशंस क्या हैं। वो तो एक सोशियो इकोनॉमिक पिट में गिरे हुए हैं, लेकिन उनको छोड़ देना इस वजह से कि वो गरीब हैं। उनके ऊपर हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हम।
वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। विजन देखें उस वक्त फादर ऑफ नेशन का 1947 में उन्होंने दे दिया विजन, हुआ या नहीं हुआ वो बाद की बात है, जो कि नहीं होना था, ये नहीं होना था। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों नहीं होना था और क्यों नहीं हो रहा। इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं जी, ये 1947 वाली पॉलिसी गई वो, फिर क्या हुआ 1957, इसमें एक एजुकेशन पॉलिसी, फिर बैठे हम, बड़ी बहस हुई, बड़ी बातें हुई, हमने कहा चलो जी वो बना लेते हैं। चलो जी नंबर 1 पॉइंट डाल दिया हमने, क्योंकि नेचुरल प्रिंसिपल्स को हम निगेट नहीं कर सकते कहीं भी, डाल दिया कलेक्टर बिल्डिंग। 6 फीचर्स हैं आपके सामने हैं, आप पढ़ लें। आई डोंट वांट टू गो इनटू इट, मैं क्विकली जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन जो पॉइंट्स बताने वाले हैं वो मैं आपको बताया जा रहा हूँ। कलेक्टर बिल्डिंग डाला था अयूब खान के दौर में, उसके बाद क्या हुआ, ये भी नहीं हुई, ये भी गलत है। रीजंस जो भी हैं, काम जो करना होता है ना वो हो जाया करता है, जो काम करना चाहते ही नहीं हम, कभी नहीं होगा। उसके लिए 100 एक्सक्यूजेज हैं। ये भी नहीं हुआ, एक्सक्यूज़ आपके सामने है कि क्यों नहीं हुआ। उसके बाद फिर बैठ गए हम 1970 में, बातें हमने बहुत की हैं। द रिवाइज प्रपोजल वर रिव्यूड बाय द कमेटी, रिव्यू करके उन्होंने फिर एक एजुकेशन पॉलिसी बता दिया हमें कि जी ये आप करें। कैबिनेट ने अप्रूव कर दी 26 मार्च 1970 में। एम्फेसिस एंड आर्टिकल, इसके बीच में से वो एंगल ही निकल गया है जो अलामा ने फरमाया था, वो एंगल है ही नहीं इसमें। कौन सा? जो कायद-ए-आज़म ने 1947 में बताया था, स्पिरिचुअल, वो निकाल ही दिया बीच में से। उनका ज़रूरत नहीं है इसकी। और आप यकीन करें, मैं यहाँ के बड़े मॉडर्न स्कूल्स में गया हूँ, जब मैं ये बात वहाँ पे करता था ना, आज से कुछ अर्सा पहले, वो कहते थे इससे बच्चे ख़राब हो जाते हैं, ये हमने नहीं बतानी बात। कितनी अफसोसनाक बात है। मैं तो अब ये अफसोसनाक और बदकिस्मती के लफ्ज़ से ही तंग आ गया हूँ कि जी बड़ी बदकिस्मती है जी, हम नहीं कर सके। इसका जवाब ये होता है सिंपल, बदकिस्मती नहीं है, हमने किया नहीं। ये भी नहीं हुआ जी, जंग हो गई जी, नहीं हो सका। रीज़न मिल गया ना हमें कि ये भी नहीं करना हमने। 1972 प्रमोशन ऑफ आइडियोलॉजी पाकिस्तान, यूनिवर्सल, ये पॉइंट्स ठीक हैं, मैं इनको एलिमिनेट नहीं कर रहा, ये डिफीट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये कम है, ये मुकम्मल नहीं है, ये होलिस्टिक नहीं है चीज़ें, ये ज़रूरी ज़रूर हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन हम दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं कर रहे। उसके साथ हो क्या रहा है, ये भी नहीं हुई जी। मज़े की बात देखें, ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हम कर पाए। फिर बैठ गए 1979, फिर सर जोड़ के बैठ गए, इंटेलेक्चुअल्स बैठ गए, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठ गए, ये हाँ जी हम करते हैं जी, मसला ही कोई नहीं जी, एजुकेशन पॉलिसी हमें पता है कैसे बनानी, अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो कायद-ए-आज़म ने कहा था। और करैक्टर बिल्डिंग की तो हमेशा बात करते थे इलामा और कायद-ए-आज़म, करैक्टर बिल्डिंग और मॉरल वैल्यूज़ की हमेशा बात करते थे। वो कहते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइंस के बारे में भी जानो, मॉडर्न एजुकेशन भी जानो, क्योंकि हमने कम्पीट करना है दुनिया में। लेकिन अगर हमारे पास मॉरल वैल्यूज़ और करैक्टर नहीं होगा ना, हम कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये बनाई जी, ये भी नहीं हुई। 1992 मियाँ साहब का दौर आ गया, वो भी बैठ गए, उन्होंने भी बड़ी लंबी चौड़ी कमेटीज़ बनाई, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या किया। अनाउंस हो गई जी दिसंबर 1992। साइलेंट फीचर्स ये थे, इस्लामिक वैल्यू थी, इम्प्रूवमेंट इन वुमेन एजुकेशन, रेज ऑफ रीजनल एंड टेक्निकल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर हमने चेंज लानी है ना, होलिस्टिक चेंज लानी है, तो गलती हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। ये बात मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई दफ़ा जाके मुंह पे कर चुका हूँ कि यार स्टार्ट करना है ना, अगर आपने कोई काम ठीक करना तो ग्रेड 1 से करें, स्टार्ट इट फ्रॉम ग्रेड 1। ऊपर का सिस्टम डिफरेंट है, उनको और तरीके से पढ़ाना है। जिनको आपने ग्रास रूट से उठाना है ना, ग्रेड 1 से स्टार्ट करें। उसका तरीका भी मेरे पास मौजूद है, काम करना हो तो तरीका होता है। अनफॉर्चुनेट जी ये भी नहीं हुई। 2010 इन्होंने भी कोशिश की उस वक्त, फिर बैठ के कि जी फिर करते हैं, सेम थिंग हैपेंड। 2017
आप देख लें हमने मेहनत कितनी की है एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाने में, इम्प्लीमेंटेशन पे हमने बिल्कुल गौर नहीं किया, और बताते वक्त भी हमने सैलेंट फीचर्स जो बनाए हैं उसमें हमारा मकसद वो था ही नहीं कि हमने एनलाइटन भी करना है लोगों को, ये नहीं था मकसद। गोल्स करैक्टर बिल्डिंग तालीम तरबियत लिख दिया हमने, तालीम तरबियत लिखा ज़रूर है हमने, लेकिन लिखने का कभी कोई फ़ायदा हुआ है? वे वॉज द एक्शन, कहाँ आया एक्शन? अगर एक्शन आया होता तो आज सोसाइटी ऐसी होती जो हमें नज़र आ रही है। बातें आजकल भी बहुत हो रही हैं, लेकिन आई विल सी व्हेन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। और हम बात करते हैं कि जी बड़ी जल्दी मुल्क ठीक होना चाहिए, जी मुल्क ठीक होना चाहिए, मुल्क ठीक होना चाहिए। मुल्क कैसे ठीक होगा? आपकी पॉलिटिकल विल ही नहीं है। सोसाइटी तो पहले ही ख़राब हो चुकी है, मैं खुद उसका हिस्सा हूँ। ये पॉलिसी भी जी अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। अब जब हम ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करते हैं ना, एक पस मंज़र बता दिया कि हुआ क्या है 1947 से लेके 2017 तक, और अभी 2020 में जो एक रफ ड्राफ्ट बन गया है वो जब इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें भी होलिस्टिक लिखा हुआ है उन्होंने, होलिस्टिक लिखा है उन्होंने कि हम बिल्कुल जी होलिस्टिक के ऊपर काम करेंगे। कैसे करेंगे? रिकमेंडेशंस भेजी हैं डेरा गाजी खान के स्कूल के टीचरों को, वो वहाँ से उसको पढ़ेंगे और वो फिर हमें वापस भेजेंगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बाबा ये पूछने वाली बात है कि सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, नेकी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करैक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए या नहीं, इसके लिए रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है। मतलब इट इज़ माइंड बॉगलिंग फॉर मी कि ये सादा बातें उसकी रिकमेंडेशन है, और वो महीने 2 बाद आएगी। और हम एक्सपेक्ट भी ये कर रहे हैं कि जो टीचर डेरा गाजी खान में बैठा है एक छोटे से सबब में, वो उसको पूरा समझ भी जाएगा इसकी स्पिरिट तक, और वो फिर उसके ऊपर हमें बता देगा। तो नतीजा क्या निकला? एक बड़ी ना छोटी सी आयत है कुरान की अगर एक छोटी सी भी आयत लेना तो उसकी एक्सप्लेनेशन में चला जाऊँ ना मैं, तो मेरा ख्याल बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर भी शायद इंसाफ ना हो सके। छोटी सी आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इस दुनिया को मीज़ान पे कायम किया। व्हाट वाज द फिलॉसफी बिहाइंड इट? मीज़ान का क्या मतलब होता है? बराबर दोनों पलड़े। हमारा एजुकेशन सिस्टम लॉप साइडेड है। बाज़ औक़ात मैं लॉप साइडेड कहता हूँ तो वो कहते हैं ये आप थोड़ा सा क्रूड लफ्ज़ इस्तेमाल करें। क्रूड नहीं कर रहा मैं, है ही ऐसा। हम एक काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं वो अलग सब्जेक्ट है, दूसरा काम सिरे से कर ही नहीं रहे। तो वाज की शक्ल क्या आ रही है? और मछली गौर करें किस तरफ जाने पे मजबूर है? वो मजबूर है जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है वो वहीं पे जा रही है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। अगर वो पीछे हट जाएगी वो तो शायद भूखी भी मर जाए। तो पूरा क्या होता है? दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ होलिस्टिक सिस्टम। दोनों तरफ से बैलेंस, कंप्लीट सर्कल। हम आधे सर्कल को कंप्लीट नहीं कह सकते, जो कि हम कह रहे हैं 72 साल से कि दिस इज़ कंप्लीट, दिस इज़ कंप्लीट, दिस इज़ कंप्लीट। दिस इज़ नॉट कंप्लीट। और अभी अगर मैं स्लाइडें पीछे ले जाऊँ आपको, और इलामा साहब का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसको अगर आप उठा के देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहा है हर चीज़ को। हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे? क्यों स्कूलों में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? उसकी कोई वजह नज़र आती है आप लोगों को? सिंपल वजह है, ये जो एजुकेशन सिस्टम अभी हम कायम है ना, ये हर मैजेस्टी सर्विसेज, इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो ब्रिटिश दौर के बीच में बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे ऐसे? वो इसलिए बनाए गए थे, दे वांटेड ओबीडियंस। वो सवाल पसंद नहीं करते थे, खासिब थे। वो चाहते थे जो कह दिया है बस डन है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं। और ये इकबाल के स्ट्रगल के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी डिफीट करता है। कैसे? जब मैं आपको कोई बात बता दूंगा कि ये कागज़ के ऊपर मैंने लिख के दे दी, ये फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ जगह पे लिखी थी और ये बात आ गई, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसको याद करके आ जाना, इससे बाहर अगर कोई चीज़ करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो जब आपने वही करना है जो मैंने बताना है, तो आपका थॉट प्रोसेस ब्लॉक हो गया कि नहीं? आपका ब्लॉक हो गया, आप सोचोगे ही नहीं। तो दिस इज़ व्हाट दे वांटेड। लेकिन परेशानी क्या है कि क्या आज भी हम यही चाहते हैं कि ओबीडियंस हो? लगता तो ऐसे ही है, लेकिन बात होलिस्टिक की करते हैं।
हम नहीं चाहते कि सब लोग एक जैसा पढ़ के कल को हमारे सामने बैठ के हमसे सवाल करेंगे। हम सवाल की इजाज़त देना पसंद नहीं करते। दिस इज़ ऑल ऑटोक्रेटिक, कमांडिंग, ये कह दिया ख़त्म हो गया। दिस इज़ नॉट एजुकेशन। मैंने अभी आपको तर्जमा बताया एजुकेशन का। एजुकेशन का तो मतलब है मैं आपसे ज़्यादा सवाल पूछूं, मैं आपको बार बार पूछूं आपसे इसका क्या मतलब है, फिर आपका जो सारा ना वो थोड़ा सा ऐसे हिलेगा। जब हिलेगा तो फिर क्वेश्चन बाहर निकलेगा कि हाँ जी ये ऐसे है, लेकिन सालों से क्योंकि नहीं हो रहा तो आप भी कहते हो कि चलो खैर है, टाइम तो गुजर रहा है ना। मसला पता है क्या है, मैं इस बात को ना आपको थोड़ा सा एक आसान से 10 मिनट के बीच में समझाता हूँ। हम क्या ट्रीट कर रहे हैं एज ए टीचर्स और पॉलिसी मेकर्स। हम ये समझते हैं कि अ चाइल्ड इज़ अ एम्प्टी वेसल। बच्चा पैदा हुआ है, वो खाली होता है, उसके अंदर हमने चीज़ें फिल इन करनी है। मैं खड़ा हो जाऊँगा, मैं कहूँगा मुझे आती है ये बात, यार ये इसके दिमाग में डालो ही डालो, डालो ही डालो। और अगर खुदा ना खास्ता बाय डिज़ाइन डाल रही हैं आपके दिमाग में, तो सफ़रर कौन होगा? सबसे पहले आप खुद होगे, फिर मुआशरा होगा, फिर मुल्क होगा, अल्टीमेटली सफ़र करेगा। वो गोरा जो है ना, वो फिज़िकली चला गया है, दिमाग से नहीं गया अभी तक, उसको दिमाग से जाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें 2 वे कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी, 1 साइडेड नहीं होगी। मैं मिसाल देता हूँ आपको, एम्प्टी वेसल की बात है ना, सेब तो हर किसी ने खाया हुआ होगा। सेब में जो सीड होता है सेब का, उसमें साइनाइड होती है, पॉइजन होता है, ये पता है सबको। उसको अगर क्रश करें ना सीड को, वो अंदर से एम्प्टी होता है, सीड खाली होता है एप्पल का। लेकिन हमारी नेकेड आई नहीं देख रही होती कि उसमें है क्या। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की बजाय ठोंस रहे हैं अपनी चीज़ें कि नहीं ऐसे करना है। हाइब्रिड फ्रूट आपने देखा होगा ना, हाइब्रिड फ्रूट आजकल बड़ा आना शुरू हो गया। उसका वो टेस्ट नहीं होता जो ओरिजिनल का होता है। बाहर से शायद खूबसूरत हो, लेकिन टेस्ट नहीं होगा। ऑरेंज ले लेना आप, सिट्रस जिसको कहते हैं, इसका एक स्पेसिफिक एरिया है, वो सरगोदा बलवाल साइड में, वहाँ पे उगता है वो। और मुल्कों ने भी उगाया, पाकिस्तान के और इलाकों में भी उगाया, टेस्ट नहीं है वो, कि ज़मीन वो नहीं है। ये जो हमारी ज़मीन है ना, जिसमें पाकिस्तान बना है, इसके बीच में खासियत है बहुत बड़ी। इस बात को समझें आप। जिन हस्तियों के नाम लिए गए थे ना इसको बनाने के लिए, ये कोई मेटाफोर नहीं बता रहा मैं आपको, ये अपनी आप लोगों की और मेरी खुशकिस्मती बता रहा हूँ। वी हैव एवरीथिंग, लिटरेचर से लेके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज़ मौजूद है। वो आपने देखा होगा पिछले दिनों एक बंदा अनपढ़, उसने एक रिक्शा बना दिया जिसके ऊपर रोटर लगा के उसने वो पंखा भी बनाया है उसके ऊपर। उसने कहा जी ये हेलीकॉप्टर रिक्शा है। कोई स्कूल नहीं गया वो, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। आई ना क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कब आती है? मशहूर बात कर देता हूँ, आइंस्टाइन, एवरीबॉडी नोज, ही वाज इन जर्मनी। जर्मनी में स्कूल से निकाला, 2 सब्जेक्ट्स में अच्छा काम कर रहा था वो, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। ही मूव टू स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पे जिस स्कूल में दाखिला लिया, वहाँ का जो प्रिंसिपल था, उसने कहा यार इसमें ये क्वालिटी तो बड़ी ज़बरदस्त मौजूद है, ये बाकी काम नहीं कर सकता, ये कर सकता है। तो उसका नतीजा क्या निकला कि हमें क्या मिला, एक लॉ मिल गया। फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी को समझने वाले लोग मौजूद थे। ये उसकी खुशकिस्मती थी, उसको बंदे मिल गए। तो टीचर को क्या चाहिए, खुदारा अपनी ईगो से बाहर निकलें। ईगो नहीं होती टीचर में, बच्चे को एक्सप्लोर करें। ये जो अब बातें आ रही हैं ना कि जी ये एजुकेशन होनी चाहिए जी प्रोजेक्ट बेस, 1-2 इधर मॉडर्न स्कूल्स हैं जिन्होंने काम शुरू किया और 3 गुना फीस बढ़ा दी। वो कहते हैं जी प्रोजेक्ट बेस हम करवा रहे हैं जी। प्रोजेक्ट बेस तो करा लोगे, फिर भी लॉपसाइडेड रहेगी। उसकी वजह आप उसकी टेक्निकल चीज़ को तो बाहर निकाल लोगे। वेयर इज़ दैट सेल्फ रियलाइजेशन फैक्टर? तो कहाँ पे फेंकोगे? कहीं नहीं फेंक सकते आप उसको। और हम
फेंके जा रहे हैं और शर्मिंदा भी नहीं हो रहे, फेंक भी रहे हैं और शर्मिंदा भी नहीं हो रहे। और अपने उन लोगों को जिन्होंने इतनी स्ट्रगल करने के बाद हमें एक चीज़ बना के दे दी, हम उनको एक तो भूल गए हैं और बाज़ औक़ात बदतमीज़ी भी करते हैं। ये अफसोसनाक बात है। और हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की। खुदारा झूठ बोलना छोड़ दे गवर्नमेंट भी, और सोसाइटी पर रहम करे और बच्चों पर रहम करे, इन चीज़ों को अप्लाई करे अगर इस मुल्क में कोई प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम आना है तो। और जो इलामा इकबाल ने लिख दिया है ना, जो मैंने आपको 4-5 लाइनों में सिंप्लीफाई करके बताया, बेस्ट सोल्यूशन है। मैं आपको बताऊं, जिन मुल्कों ने ये एजुकेशन जो ट्रेडिशनल है ना हमारे पास, इसको कंस्ट्रक्ट करके जब हमें दिया था तो ये एजुकेशन सिस्टम नहीं था, मैं इसको एक इकोनॉमिक मॉडल कहता था और कहता हूँ अभी भी, कि उनको उसमें अच्छे इंसान नहीं चाहिए। ये आप छोड़ दें सोचना कि यूनिवर्सिटी में जाके आप मॉडर्न किसी में अच्छे इंसान उनको चाहिए, नहीं, उनको उस मैकेनिज्म, उस मशीन के लिए एक स्पेयर पार्ट चाहिए, वो उसके बीच में फिट आए ताकि वो मशीन चलती रहे। अब ये उन लोगों ने बनाया था मॉडल, रो रहे हैं बैठ के। मैं आपको सेवरल ऐसी रिसर्चेस दिखा सकता हूँ वेस्ट की, जो ये कह रहे हैं, अंदर से शर्मिंदा हैं कि यार ये हेरेटिक तो ईस्ट का था, क्यों किताबें खरीद के ले जाते हैं यहाँ से। ये भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, हेरिटेज भी वहाँ का था। हम बड़ा इकोनॉमिक ये जी बड़ी एंटरप्राइज की बात हो रही है जी, बड़ा जनाब कंपटीशन है। उस कंपटीशन और एंटरप्राइज ने दिया क्या है हमें? हम रोज़ करप्शन की खबरें पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में, खुदकशियों की भी खबरें पढ़ते हैं। बच्चा खुदकशी क्यों करता है? क्यों करता है खुदकशी? वो क्यों ड्रॉप आउट्स बढ़ते जा रहे हैं स्कूलों में? क्यों ड्रॉप आउट्स बढ़ रहे हैं? स्पेशली रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट है। क्यों बढ़ रहे हैं? वो जो चाहता है बच्चा, वो उसको करने नहीं दिया जा रहा। उसको करने दिया जाए, उसकी एबिलिटी के ऊपर उसको सपोर्ट करें। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, आप यकीन करें, जो बच्चों के साथ जान लगा देते हैं, सारे खिलाफ हो जाते हैं। वो कहता है नहीं, मैंने पहचान लिया क्या चीज़ है इसके अंदर, आई विल सपोर्ट। मैं नाम नहीं लेता, फिर वो पाकिस्तानी को बंदा निकलता नहीं है, ऐसा तो बाहर के बंदे का नाम आता है। स्टेज पे खड़े होके उस बंदे ने अपना ऑस्कर प्राइज़ अपनी माँ को दिया विद टीयर्स इन आइज। उसने कहा ये औरत अगर मुझे सपोर्ट ना करती तो आज मैं यहाँ ना खड़ा होता, सारे ख़ानदान ने मुझे छोड़ दिया था कि ये कोई काम है करने वाला। तो आज दुनिया खड़ी हुई है जब मैं स्टेज पे गया हूँ, इस पेरेंट की वजह से। 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, थर्ड तो इंस्टीट्यूशन की बात छोड़ देना आप, जिसको हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कहते हैं, उसका तो हाल ही ख़राब हुआ है ना। एक इंस्टीट्यूशन नहीं है स्कूल, 2 हैं। एक होम है, दूसरा स्कूल है। पेरेंट प्लस टीचर इज़ इक्वल टू अ गुड चाइल्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, दोनों ने सिखाना है, दोनों एक पेज पे ही नहीं। टीचर और पेरेंट एक पेज पे नहीं, आप इकट्ठे बिठा लें, थोड़ी देर बाद वो लड़के उठ जाएंगे। और मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स को एग्जैक्टली ये पता भी नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल की, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है। मैंने 100 बंदे इंटरव्यू किए, पेरेंट्स, 100 बंदों से मैंने पूछा कि आप बच्चा स्कूल जाता है? हाँ जी जाता है जी। क्या करने जाता है? नो सॉलिड आंसर, बस जाता है जी। बस जाता तो है, क्या करने क्या जाता है वहाँ पे? आप सुबह रोज़ छोड़ के आते हैं, ऊपर से पैसे भी दे रहे हैं और आपको पता नहीं है क्या करने जाता है। वो जी बस पढ़ लिख जाएगा जी। दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट, माय गॉड। और ये जितने बंदे किए थे उसमें से 67% लोगों का ये जवाब था जो मैंने आपको दिया। दे डोंट इवन नो वेयर देयर चिल्ड्रन आर गोइंग। हम जब छोटे थे, मैं कोई इतने पुराने दौर का नहीं हूँ, हमारे वक्त में जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे असेंबली के सामने दीवार के ऊपर लब्बे आती है दुआ लिखा होता था और हम डेली पढ़ते थे। वो क्यों पढ़ते थे हम? वो रिकॉल तो रहे ना यार, को पता तो चले ना कौन आदमी था, क्या बात की थी किसी ने, इसको फॉलो कैसे करना है। वो मिटा दी उन्होंने, पेंट ही कर दी उसके ऊपर। मैं अपने पुराने स्कूल में गया जहाँ से मैं 5th-6th ग्रेड में था, वो पेंट हुआ पड़ा है वहाँ पे, उन्होंने पेंट कर दिया उसके ऊपर। उन्होंने कहा इट इज़ टू रिलीजियस। एक खातून बैठी थी वहाँ पे, उसने अंग्रेज़ी में मुझे ये बात की थी, इट इज़ टू रिलीजियस। मैंने कहा यू आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ द पीपल, और बच्चों के साथ खेल रहे हैं आप।
जिस जनरेशन ने, आपने भी मैंने भी नहीं होना, मैंने उनको कहा, लेकिन जिस जनरेशन ने आगे मुल्क चलाना है, जाके क्या कर रहे हो उसके साथ आप? वी डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। अंदर की बात कर लो। मेरे से बात लोग पूछते हैं ना, रूहानियत 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 क्या है रूहानियत? यकीन करो बड़ा सिंपल जवाब है, कोई हमें जाने की ज़रूरत नहीं टर्मिनोलॉजीज़ में, स्पेशली बच्चों को बता रहा हूँ, कोई टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत। सच बोलना रूहानियत है, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना रूहानियत है, किसी के खिलाफ ना चलना रूहानियत है, अपने काम को सेल्फलेस होकर करना रूहानियत है। सारी चीज़ें रूहानियत हैं। वाई वी गो इनटू टर्मिनोलॉजीज़? क्योंकि जो आपकी स्पिरिट है ना, जिसको खुद ही इलामा ने फरमाया, वो है ही पॉजिटिव, उसमें गलती है ही नहीं है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलेंगी। इसलिए कहा गया ना कि इसको रियलाइज़ करो, इसको समझो, इसको मिरर करो। मुश्किल काम है समझना इस बात को, डिफ़िकल्ट तो नहीं है ना, स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। पैसे के लिए करते हैं ना हम, यार अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए भी करनी चाहिए ना। ज़िंदगी सिर्फ पैसे से नहीं बनती, होलिस्टिकली बनती है। अगर होलिस्टिक काम ना होता ना, मुकम्मल ना होना होता, तो फिर इस दुनिया को बनाने का कोई मकसद नहीं मुझे नज़र आता। ये दुनिया बनी इसलिए थी कि आपने वो भी करना है जिसको इनर सेल्फ बोलते हो आप। ये आजकल बड़ा एक सरमन बना हुआ है, आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, बड़े लेक्चर्स हो रहे हैं इसके ऊपर। सिंपल बात है, आपकी ट्रू स्पिरिट जो है ना, जितनी सच्चाई आपके अंदर है, जितनी अच्छी बातें आपके अंदर हैं जो स्प्रेस हुई नहीं है, हम कहते हैं ना द सोल इज़ थ्रोबिंग, वो तड़प रही है। तड़प इसलिए रही है कि हम उसको स्प्रेस कर रहे हैं ऊपर से फीड करके गलत चीज़ों के साथ, उसकी अच्छाई को बाहर नहीं आने दे रहे हम। वो जब बाहर आएगी खुद से, वो ग्रो करेगी। लोग कहते हैं हम बड़ा प्यार करते हैं अपनी आज की जनरेशन के साथ। क्या प्यार करते हैं? हम उनको फ्लरिश ही नहीं होने दे रहे। हम उनको कहते हैं ये करना है। वो एक टर्मिनोलॉजी आप यंगस्टर्स को तो पता होगी, वो पापा फिंगर वाली। पापा फिंगर ने जो कहना वो होना। पापा फिंगर जो मॉरल करेक्टर्स बातें बता रहा है वो ज़रूर करनी है आपने। वो पापा बताए या मामा बताए या कोई आपका वैसे उस्ताद बता दे या आपको वैसे हिदायत मिल जाए, वो तो करनी ही करनी है आपने। प्रोफेशन आपने चूज़ करना है जिसका शौक़ है आपको। करें CSS, बने ब्यूरोक्रेट, बी अ मास्टर इन इट। बने डॉक्टर, बी अ मास्टर इन इट। बने वकील, मास्टर बने उसमें। आज लाहौर में एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना मसला है। डॉक्टर्स बहुत हैं, अच्छा ढूंढना हो ना तो आप 10 बंदों से पूछोगे भैया ये आई स्पेशलिस्ट अच्छा कौन सा? इसका मतलब है कि सारे अच्छे नहीं। तो भीड़ लगा दी हमने एक जगह पे। यही करना है क्योंकि 72 साल से ये देख रहे हैं, शायद इसी में कामयाबी है। बाकी फील्ड्स कैसे पूरी होंगी? ये कंट्री होलिस्टिकली चलनी है, ये 5, 7, 8, 9 चीज़ों के साथ नहीं चलनी। इसमें और बड़ी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, जो हमने करनी हैं। तो अपने दिमागों को झुंझेड़ो, उसको हिलाओ, उसमें से निकालो क्या है, व्हाट इज़ योर कैपेबिलिटी। एक रिसर्च हुई, गैलप ने एक रिसर्च की जिसमें 90% लोग जो हैं पूरी दुनिया में, उनका जो ट्रू पोटेंशियल होता है वो उसको इस्तेमाल किए बगैर इस दुनिया से चले जाते हैं। और वो पोटेंशियल किसी और को भी नहीं मिलना, वो उसी का था, सिंपल एक इंडिविजुअल का था, वो उसको भी नहीं मिलना, वो ज़ाया हो गया। क्या फ़ायदा ज़िंदगी का जो रब ने दी थी? कोई फ़ायदा नहीं। हम कहते हैं बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं ये रब का ज़िंदगी दी, क्या ऐसे ही घूम फिर के गुजार देंगे ज़िंदगी? यही एजुकेशन पॉलिसीज़ बनती रहेंगी, इसी पे बात होती रहेगी और इसी पे एक लफ्ज़ हम कहेंगे जब भी कोई पूछेगा ये कैसे हुआ। बड़ी बदकिस्मती है जी हमारे मुल्क की। और उसमें से जो ये कह रहे होते हैं बदकिस्मती, वो अपने आप को बड़े आराम से उसमें से निकाल लेते हैं कि मैं इसमें नहीं था बदकिस्मती में। भाई आप भी उसी में थे, उस बदकिस्मती में थे। आपका क्या रोल था? डिड यू प्ले योर रोल एज एन इंडिविजुअल? फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। वो भी फिर मैं हैरान होता हूँ, आप यकीन करें, जब मैंने ये होलिस्टिक का स्टार्ट किया था ना काम, तो मेरे से लोगों ने पूछा कि इंस्पिरेशन क्या है आपकी? मैंने कहा जी इसमें इंस्पिरेशन है कि मेरी इकबाल से दोस्ती है। कहा जी इकबाल? कहा जी इलामा इकबाल। अच्छा अच्छा अच्छा, उनसे दोस्ती है आपकी? वो कैसे, रूहानी? मैंने कहा नहीं, आई एम हिज फ्रेंड थ्रू हिज बुक्स। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं
और ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने पूरी पॉलिसी बनाई हुई है, होलिस्टिक एजुकेशन स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंट कैसे होना है, तरबियत कैसे होनी है, पेरेंट्स की कैसे होनी है तरबियत, पेरेंट्स इगोइस्टिक ना हो कि तरबियत हमारी नहीं हो सकती, कि भी होनी है। तो मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो पता है क्या जवाब देते हैं, अगर बच्चा वो गलत काम कर रहा सोसाइटी से सीख लेगा, सिंपल है जी, कोई मसला नहीं जी, खुद ही ठीक हो जाएगा। कभी कोई चीज़ खुद ही ठीक नहीं होती, उसको ठीक करना पड़ता है। वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड्स। और जो कौमें अपने आबा को भूल जाती हैं ना, मैं आपको बड़ा एक ना फेयर सी बात बता रहा हूँ, जो आबा को भूल जाती हैं ना वो तरक्की नहीं कर पाती। हम कहते हैं इकबाल मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, खोल के पढ़ेंगे कोई मुश्किल नहीं। जैसे कि हम कहते हैं ना कुरान मुश्किल है, कुरान कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, लेकिन उसको खोलना पड़ेगा और फिर पढ़ना पड़ेगा ना। मैंने पूरा इकबाल नहीं पढ़ा हुआ, मुझे पर्शियन नहीं आती, मेरी पहली बुक बांगेदरा थी, उधर से सीखा, फिर आहिस्ता 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 फिर अपने कुछ सीनियर से सीखा करते मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई कि होलिस्टिक लाइफ होती क्या है असल में। दिस इज़ व्हाट इज़ होलिस्टिक लाइफ, जो अभी आपके साथ बात की मैंने। तो एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम कभी कामयाब नहीं होगा, हम जो मर्ज़ी कर लें, जब तक दोनों साइड्स बराबर नहीं होंगी। हम बात करते रहें, आप ट्रेडिशनल एजुकेशन में नोक पलक ठीक करें, ज़रूर करें, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाएं, ज़रूर जाएं, क्योंकि वी हैव टू कम्पीट। आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन अदर साइड जो है उसके ऊपर भी काम करें। और काम करने के लिए जब मैं पूछता हूँ ना किसी गवर्नमेंट के इदारे में जाके कि ये आप बताएं कि ये आप कर रहे हैं काम सारा, तो ये कब तक हो जाएगा जी इम्प्लीमेंट? काम तो आपने अच्छा किया, लेकिन कब तक होगा? चाय मंगवा लेते हैं, वो जवाब कोई मुनासिब नहीं मिलता। मैं आपको एक आसान सी बात बताता हूँ, छोटा सा एक फार्मूला बताता हूँ आपको। अगर इंसान करना चाहे तो, अगर पूछे ना, अक्सर लेक्चर्स में से मैं तो ये हाउ का जवाब लिए बगैर निकल जाता होता था, और सारी उम्र निकला हूँ, और फिर खुद ही सीखा है कि हाउ कैसे होना है। हाउ नहीं बताया किसी ने, चीज़ें हैपन कैसे होती हैं। मैं आपको सिंपल सा एक डाटा अगर दूँ ना, पंजाब का दे देता हूँ आपको डाटा। 53,000 स्कूल हैं, 53,000, थोड़ा बहुत मोर और लेस हो जाए डाटे में। टीचर्स कितने हैं? 3,90,000। स्टूडेंट्स कितने हैं? 1 0 और डालना है, 13 मिलियन। अब जब पॉलिसी मेकर्स बैठते हैं जिन्होंने नहीं करना होता काम, तो कहते हैं 13 मिलियन कैसे करेंगे, इतनी बड़ी तादाद, इसके लिए तो बड़े रिसोर्सेज चाहिए। वो बड़े रिसोर्सेज इसलिए चाहिए कि उनको पता है कि इसमें से आधा लगना है, आधा हमारा होना है, इसलिए बड़े चाहिए। इसलिए वो दूसरे सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे कभी भी। सिंपल मैथ अगर आप करें ना, सिंपल मैथ, ये मैं एक सूबे की बात कर रहा हूँ, हर सूबे का डाटा इसी तरह का है, सिंपल मैथ। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल के ऊपर टीचर्स को, 13 मिलियन को, तो 33 स्टूडेंट्स आते हैं पर टीचर, 33। और अगर इसको बॉयल डाउन करके ले जाऊं मैं, कि मैं इसको कहूं कि आप ग्रेड 1 से ग्रेड 5 प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ इसके ऊपर काम करें, तो बिलीव यू मी कि एक टीचर के खाते में 10 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आना। इज़ इट डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट? और इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे मुल्क में पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट विद मॉडल स्कूल्स। एक मॉडल स्कूल, मैं हमेशा आर्ग्यूमेंट ये देता हूँ कि एक मॉडल स्कूल बनाएं ग्रेड 1 टू ग्रेड 5। ये 15 ईयर्स मैप है और सिंपल है। उसको मॉडल स्कूल बना के होलिस्टिक एजुकेशन करिकुलम फाइनल करें, होलिस्टिक का सारे तकाजे पूरे करें। ग्रेड 1 टू 5 5 साल, 5 साल के बीच में वो बच्चा जो उस मॉडल स्कूल से निकलेगा, वो जब ग्रेड 6 में जाएगा वो एक डिफरेंट चाइल्ड होगा। 5 साल फिर उसको उसी तरह रेप्लिकेट करें। 15 साल लगते हैं ना आपको किसी नौकरी शौकरी के काबिल होने में, 15 साल लगते हैं ना। मज़े की आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ।
थोड़ा सा टाइम है अभी, मैं आपको, हम जो ये होलिस्टिक की बात करते हैं ना, और हम कहते हैं ये क्यों ज़रूरी है, ये एंगल, स्पिरिचुअल, कैरेक्टर बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। 64%, ये मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सर्वे गैलप का फिर 64% एम्प्लॉयज़ इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर डिसएंगेज्ड। वो नौकरी करने जाते ज़रूर हैं, काम नहीं करते। मज़ीद 13%, 64 प्लस 13, एक्टिवली डिसएंगेज, जो खुद भी डिसएंगेज हैं और वो दूसरों को भी काम नहीं करने देते। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। वजह क्या है? स्टीरियोटाइप एजुकेशन दी, ना कैरेक्टर बिल्डिंग की, ना उनको कोई मॉरल सिखाए, ना उस पर एम्फोसिस किया। और मैं टीचर्स को देखें, सच्ची बात है, मैं कसूरवार नहीं कहता। दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम टीचर्स। हम टीचर को कहते हैं आपने सिलेबस पूरा करना है, बस, इट इज़ सफिशिएंट। उसके बाद आप देखिएगा कि स्कूल के पीछे दीवार बन रही है, वो सही बन रही है कि नहीं, मैं अगली दफ़ा आके देखूंगा। दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टीचर। टीचर का कसूर नहीं है। टीचर को जब हम ट्रेन करेंगे ना कि आपने ये दोनों काम करने हैं, तो टीचर्स में कैपेबिलिटी मौजूद है। मैं बहुत टीचर्स को मिला हूँ, कैपेबिलिटी इज़ देयर, लेकिन हम उनसे कहेंगे कुछ करने को तो करेंगे ना। ये अलमिया है, ये नहीं है कि खुद से नहीं करते, लेकिन हमें करवाना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। वेजेस लेते हो ना, पैसे लेते हैं नौकरी करते हुए, उसमें भी डिसऑनेस्टी है ना, काम नहीं पूरा कर रहे, शाम को घर वापस आ रहे हैं काम किए बगैर। वो आज मैंने बॉस को पता ही नहीं था मैं निकले हूँ, बॉस को मैंने, वो तो नहीं देनी थी प्रेजेंट, हाँ मैंने दे दी है, वो झूठ बना के बस दे दिए, वो कर ले। मॉरली काम गड़बड़ हो गया। सोसाइटी कैसी कंस्ट्रक्ट हुई हमारे सामने है। इन सारी बातों को अगर मैं देखूं तो ये तो 4 दिन का कोर्स बनता है। सारी बातों को अगर मैं देखूं तो उसकी बेस जो पिवटल है वो मैसेज है जो इकबाल ने दिया हुआ है, जो मैंने आपको पढ़ के बताया। अगर हम उस पर अमल कर लेंगे तो बिलीव यू मी, ये सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इट नीड्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो कंडीशनिंग ऊपर हो रही है ना, इसके लिए स्लो प्रोसेस है। आप लोग आते नहीं हो ना, आप लोग आओ ऐसे फोरम्स के ऊपर तो आपको पता चले कि करना क्या है हमने। जब आपको पता ही नहीं तो डायरेक्शन लेस हो ना, तो फिर कसूर आपका भी नहीं, फिर कसूर किनका है? और मेरे जैसे और बहुत लोगों का, कि हमने शायद आपको प्रॉपरली चीज़ बताई नहीं, और अगर बताई है तो इतनी मुश्किल करके बता दिए कि आप घर जाके किताबें भी खोलोगे तो आपको नज़र नहीं आएगी वो बात। आई बिलीव वन थिंग, कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा सॉफ्टर और आसान होना पड़ेगा। मैंने 15 साल लगाए हैं, आपने तो नहीं लगाए ना। आप तो आज बैठे हो बात करने मेरे साथ। तो अगर हम ज़िंदगी को कंप्लीट तरीके से नहीं समझेंगे, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अ सिंपल थिंग। हम अपनी रिलेशनशिप्स ही कायम नहीं कर सकेंगे विद पीपल एंड विद नेचर। दोनों चीज़ों के साथ नहीं कर सकेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होती है? ये रोस्ट्रम है, तस्वीर में दिखा दोगे ये रोस्ट्रम है, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। मैं इसको हाथ लगाऊंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा, देन इट विल बी अ रिलेशनशिप। मुझे पता चलेगा ये ऐसे खड़े हो तो ये इस तरह का फैसिलिटेट करता है मुझे। दिस इज़ द रिलेशनशिप। ये आपका एक्सपीरियंस है, पढ़ाया जा रहा है, एक्सपीरियंस नहीं। दरख्त दिखाए जाते हैं, आप यकीन करें, दरख्त दिखाए जाते हैं, टीवी पे देख लो। नेचर के पास जाके दरख्त को नहीं देखना हाथ लगा के, एक्सपीरियंस करके नहीं देखना उसको। कम्युनिकेशन स्किल सीख लो जी, एक्सपीरियंस करवाता है स्कूल, बाहर लेके जाता है कहीं। कितने टूर्स होते हैं? आए नो, कुछ नहीं होता। सिर्फ डिग्री लेनी है और उनको अपना रिजल्ट चाहिए और पैसे चाहिए कि रिजल्ट हमारा बड़ा अच्छा है ताकि मज़ीद और लड़के आ जाएं। और एक नया काम अब शुरू हो रहा है, और वो बड़ा मज़ा का खेज़ है कि लंदन यूनिवर्सिटी यहाँ का एक स्कूल है, वाहिद स्कूल है जो उसके साथ एफिलिएटेड है। लोग पैसा दे रहे हैं एक्स्ट्रा, बैठना पाकिस्तान ही है, और मुझे बता रहे हो डिग्री वो मिल जाएगी जिसके ऊपर लिखा होगा लंदन स्कूल, और उसके ऊपर यहाँ के स्कूल का कोई जिक्र नहीं होगा। और बाबा क्या हो जाएगा इसके साथ? आई यूज टू इंटरव्यू मैनी पीपल, मैनी यूनिवर्सिटीज से। मैं जब इंटरव्यू करता था ना, मैं ट्रांसक्रिप्ट उठा के ड्रॉर में,
मैं उसके साथ दुनिया की बातें करता था, ज़िंदगी की बातें करता था, और आई ऑलवेज हायर्ड पीपल जो उस चीज़ में बेहतर होते थे और वो रिज़ल्ट भी वही देते थे। बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले आते थे, उनको A+ A नहीं आता, सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। वो वही फीड करके, उनसे वो पूछ लो फिज़िक्स का फार्मूला, क्वांटम थ्योरी बता दो भाई, क्वांटम थ्योरी आपको ऐसे छाप के दे देगा वो। लेकिन क्वांटम थ्योरी में से ही 5 सवाल मैं पूछ लूँ, मेरे जैसा जाहिल आदमी, तो वो उसको नहीं बताऊंगे। तो वी हैव टू चेंज एंड वी नीड अ शिफ्ट। वी हैव टू ट्रेन द पेरेंट्स, वी हैव टू ट्रेन द टीचर्स। आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगी, इट विल बी ग्रेजुअल। और एक ही हल है, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, माई हम्बल रिसर्च, इलामा की बातों के ऊपर वो 4 लाइनें कहते हैं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। उन 4 लाइनों के ऊपर अमल कर लें, ये सारा कुछ ठीक हो सकता है। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन इट। वो तो ये कहते थे कि बाहर की जो मॉडर्न चीज़ें हैं उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करो, उसको एज इट इज़ नहीं, उनको समझो, क्रिटिकल एनालिसिस करो, उनको कहो ऐसे नहीं ऐसे होता है। वो तो इस लेवल पे जाते थे, हम क्रिटिकल एनालिसिस क्या करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी बन सकता है, बात भी हो सकती है, मैं सेमिनार भी करवा सकता हूँ, वर्कशॉप भी हो सकती है, लेकिन बेसिक आपको बताया है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन जो कायम है, जो राइज है, उसको रखें, लेकिन उसके साथ जो होलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत है, जो आपकी इनर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपका सेल्फ है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो इमोशंस हैं, उनका ख्याल रखना, उनको नर्चर करना उतना ही ज़रूरी है। दिस इज़ अ सिंपल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। बजाय कि हम वो बड़े बड़े चार्ट बनाते रहें और उसके ऊपर करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थैंक यू वेरी मच।